गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पे अच्छा हूँ। आज हम लोग डिडक्शन का सेक्शन 80U करने जा रहे हैं। सेक्शन 80U डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ पर्सन विथ डिसएबिलिटी स्पेसिफाइड बाय सीबीडीटी। सीबीडीटी का मतलब होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। बोला कि डिडक्शन आपको मिलेगा उस पर्सन के लिए जो डिसेबल है। जो क्या है बाबू? डिसेबल है। और इसको स्पेसिफाई किया हो किसने बाबू? सीबीडीटी ने। हु इज़ द सीबीडीटी? सीबीडीटी कौन है? हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। अलाउड टू रेसिडेंट इंडिविजुअल बीइंग अ पर्सन विथ डिसएबिलिटी। अगर कोई इंडिविजुअल रेसिडेंट है और वो हैंडीकैप्ड है। डिसेबल का मतलब हैंडीकैप्ड है। हैंडीकैप्ड है या फिर टोटली ब्लाइंड है या कोई डिसएबिलिटी है, उसे 80U में डिडक्शन मिलेगी। अगर कोई रेसिडेंट इंडिविजुअल डिसेबल है और वो बेचारा अपना ट्रीटमेंट करवा रहा है तो उसे एक डिडक्शन मिलेगा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। चाहे वो ट्रीटमेंट करवाए या नहीं करवाए, चाहे कम पैसे खर्च करे या ज़्यादा करे, डिडक्शन एक फिक्स अमाउंट का मिलेगा। ही इज सर्टिफाइड बाय द मेडिकल अथॉरिटी टू बी अ पर्सन विथ डिसएबिलिटी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। पूरे साल के दौरान किसी भी समय वो डिसेबल होना चाहिए। पूरे साल के दौरान वो किसी भी समय डिसेबल होना चाहिए और ये बात मेडिकल अथॉरिटी से सर्टिफाइड होनी चाहिए। और ये बात मेडिकल अथॉरिटी से सर्टिफाइड होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो डिसेबल पूरे साल में रहे। ज़रूरी नहीं है कि वो डिसेबल पूरे साल में रहे। अगर वो साल के लास्ट मंथ में मीन्स मार्च मंथ पे डिसेबल हो गया, हैंडीकैप हो गया और मेडिकल अथॉरिटी ने सर्टिफाइड कर दिया तो भी उसे डिडक्शन मिलेगा। सिंपल बात है। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि पूरे साल में कोई बंदा मतलब हैंडीकैप रहे या फिर डिसेबल है। वो किसी साल के मतलब जो हमारा प्रीवियस ईयर है 1920, इस साल के 12 महीने के अंदर किसी भी दौरान, चाहे वो स्टार्टिंग अप्रैल में हैंडीकैप हो जाता हो या फिर एंड में मार्च में हैंडीकैप हो जाता हो, और अगर उसको मेडिकल अथॉरिटी ने सर्टिफाइड कर दिया है तो उससे रिडक्शन मिल जाएगी। उसके बाद सर्टिफिकेट शुड बी फर्निश्ड अलॉन्ग विथ रिटर्न अंडर सेक्शन 139। एक छोटी सी कंडीशन है, आपको मतलब सर्टिफिकेट दिखाना होगा। कौन सा सर्टिफिकेट बाबू? मेडिकल सर्टिफिकेट कि आप डिसेबल हो, जब आप रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश कर रहे हो। उसके बाद है क्वांटम ऑफ डिडक्शन। डिडक्शन कितना मिलेगा? पहला है पर्सन विथ डिसएबिलिटी 40% और मोर बट लेस दैन 80%। आपको रिडक्शन मिलेगा 75,000 इर्रेस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। अगर इंडिविजुअल पर्सन विथ डिसएबिलिटी, अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन विथ डिसएबिलिटी है, अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन विथ डिसएबिलिटी है मीन्स 40% या उससे ज़्यादा डिसेबल है लेकिन 80% से कम, तो उसे 75,000 रुपीज़ की डिडक्शन मिलेगी। कितने की डिडक्शन मिलेगी बाबू? 75,000 रुपीज़ की डिडक्शन मिलेगी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। का मतलब है चाहे वो एक्सपेंडिचर करे या नहीं करे, चाहे वो ट्रीटमेंट करवाए या नहीं करवाए, अगर वो डिसेबल है तो उसे 75,000 रुपीज़ की डिडक्शन मिलेगी। लेकिन अगर वो डिसेबल 40% से कम है, ध्यान रखिएगा 40% से कम है तो डिडक्शन नहीं मिलेगी। अगर पर्सन विद डिसएबिलिटी है तो कितना होना चाहिए? 40% या फिर उससे ज़्यादा, और 80% से कम, तो आपको 75,000 रुपीज़ की डिडक्शन मिल जाएगी। सेकेंड पॉइंट है पर्सन विथ सेवियर डिसएबिलिटी 80% और मोर ₹1,25,000 रेस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। और अगर वो इंडिविजुअल सेवियर डिसेबल है, क्या है बाबू? सेवियर डिसेबल है
मीन्स 80% या उससे ज़्यादा है, मीन्स 80% या उससे ज़्यादा डिसेबल है, तो उसे रिडक्शन मिलेगी 1,25,000 रुपये की। कितने की रिडक्शन मिलेगी बाबू? 1,25,000 रुपये की। एक्चुअली में कितना एक्सपेंडिचर हुआ मैटर नहीं करता है, उसे डायरेक्टली 1,25,000 की रिडक्शन मिल जाएगी। प्लीज़ टेल मी, आपका यहाँ तक एकदम क्लियर है? अब एक चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मीनिंग ऑफ पर्सन विथ डिसएबिलिटी, इसको ना मैंने नोट्स में नहीं बताया, ठीक है? आई मीन नोट्स आपको नहीं दिया, नहीं लिखवाया है, तो आप लोग लिखिएगा भी नहीं, बस मैं समझाने के लिए इसको लिया हूँ कि पर्सन विथ डिसएबिलिटी का मतलब क्या होता है। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम not less than 40% of any disability as certified by a medical authority। अगर कोई बंदा सफ़र कर रहा है कितना बाबू? 40% से ज़्यादा। यहाँ पे मैंने लिखा नॉट लेस देन 40%, मतलब 40% से कम नहीं, 40% से ज़्यादा डिसेबल है और उसको सर्टिफाइड कर दिया हो मेडिकल अथॉरिटी ने, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पर्सन विथ डिसेबिलिटी। मेडिकल अथॉरिटी कौन है जो सर्टिफाई करेगी वो डिसेबल है या नहीं है? पहला है अ न्यूरोलॉजिस्ट। पहला क्या है बाबू? अ न्यूरोलॉजिस्ट, जो कि वेन का डॉक्टर होता है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल वेन का डॉक्टर होता है। उसके बाद क्या है बाबू? कि अ सिविल सर्जन और चीफ मेडिकल ऑफिसर, और अ चीफ मेडिकल ऑफिसर, चीफ मेडिकल ऑफिसर इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल का कोई भी सिविल सर्जन या चीफ मेडिकल ऑफिसर सर्टिफाई करेगा और सर्टिफिकेट बना करके देगा कि ये बंदा 40% या उससे ज़्यादा डिसेबल है। डिसेबिलिटी इंक्लूड्स, डिसेबिलिटी में क्या क्या आता है, अब ये आपको याद नहीं करना है, मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि डिसेबिलिटी में क्या क्या आता है। मैंने आपको पहले ही कहा कि ये वाला मैंने नोट्स में आपको नहीं लिखवाया है और आपको नोटिंग नहीं करना है, मैं जस्ट आपके नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ। सर्टिफिकेट कौन से डॉक्टर का चलेगा, या सिर्फ आपके नॉलेज के लिए? क्लियर हो रहा है ना बात? सिर्फ और सिर्फ आपके नॉलेज के लिए। एग्जामिनर इतनी सारी बातें जानने में इंटरेस्टेड नहीं है, बिकॉज आप यहाँ से पास होने के बाद डॉक्टर नहीं बनने वाले हैं। यहाँ से पास होने के बाद आप अपना बीकॉम विथ ऑनर्स एंड जनरल कोर्स कंप्लीट करने वाले हैं। लेकिन फिर भी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कौन कौन सी डिसेबिलिटी है जो इस सेक्शन पे आती है। पहला है ब्लाइंडनेस, उसके बाद है बाबू लो विज़न, उसके बाद है लेप्रोसी क्योर्ड, हेयरिंग इम्पेयरमेंट, हेयरिंग इम्पेयरमेंट समझते हो ना, वो जो कान में लगाते हैं। लोकोमेटर डिसेबिलिटी, पगला हो गया है। मेंटल रिलेटेड एक्शन, मेंटल रिटार्डेशन, बावला हो गया है। मेंटल इलनेस, हौला हो गया है। तो ये सारा चीज़ क्या है आपका? डिसेबिलिटी में आता है, जो सिर्फ और सिर्फ आपके नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया। उसके बाद है मीनिंग ऑफ अ पर्सन विथ सेवियर डिसेबिलिटी। हमने आपको मीनिंग बताया डिसेबिलिटी का, अब हमको बता रहे हैं आप मीनिंग ऑफ पर्सन विथ सेवियर डिसेबिलिटी। और पर्सन सफरिंग फ्रॉम 80% और मोर ऑफ वन और मोर डिसेबिलिटी। अगर कोई बंदा 80% या उससे ज़्यादा क्या करता है? सफ़र करता है, या एक बीमारी हो या फिर बहुत सारे डिसेबिलिटी हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं पर्सन विथ सेवियर डिसेबिलिटी। ये जस्ट नॉलेज के लिए आपको बताया गया, इसको आपको नोटिंग नहीं करना है। प्लीज़ टेल मी, आपका यहाँ तक क्वाइट एंड क्लियर है? सेक्शन 80DD। अब हम लोग करेंगे 80DD। आपको याद होगा कि 80D जो हमने ऑलरेडी कर लिया है, तो 80D के बाद मुझे 80DD कराना चाहिए थी, बट मैंने नहीं कराया। मैंने 80DD से पहले आपको 80U करवाया। तो इस बात के पीछे एक लॉजिक है। 80DD 80U से रिलेटेड है। जब मैंने आपको 80U कराया तो आपने उसे ध्यान से देखा होगा, तो प्लीज़ उसे याद रखना, क्योंकि वो अभी 80DD पे काम आने वाला है। डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ डिसेबल डिपेंडेंट अलाउड टू रेसिडेंट इंडिविजुअल और HUF। 80DD कहता है कि कोई इंडिविजुअल या HUF हैंडीकैप्ड है, वही डिसेबिलिटी जो 80U में थी, ध्यान से रखना, वही डिसेबिलिटी
जो 80U में थी तो उसे 80U में रिडक्शन मिलती है। बट सपोज वो बंदा किसी पे डिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंडेंट है, यहाँ पे देखिए मैंने क्या कहा, डिसेबल डिपेंडेंट, डिसेबल डिपेंडेंट। अगर वो बंदा डिपेंडेंट है, मान लो मैं हूँ और मेरा कोई रिलेटिव है जो मुझ पे डिपेंडेंट है और वो हैंडीकैप है, तो उसका ट्रीटमेंट मैं करवा रहा हूँ। क्या बोला मैंने उसका ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ, तो वो जो डिडक्शन है ना 75,000 या 125,000, याद आ रहा है, वो जो 75,000 और 1,25,000 की रिडक्शन है मुझे मिलेगी, चाहे एक्सपेंडिचर कितना भी हो या एक्सपेंसेस हो ही नहीं। बट एक कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है कि वो खुद 80U में रिडक्शन क्लेम ना करे। नहीं समझ में आया? प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा कि मेरा एक रिलेटिव है जो कि डिसेबल है और मुझ पे डिपेंडेंट है, मैं उसका इलाज करवा रहा हूँ या फिर नहीं भी करवा रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे मैं उसका इलाज करवा रहा हूँ या नहीं भी करवा रहा हूँ, तो उसकी रिडक्शन मुझे मिलेगी। बस एक कंडीशन है कि उस बंदे ने 80U में रिडक्शन क्लेम नहीं किया हो। कितना रिडक्शन मिलेगा? वही 75,000 irrespective ऑफ एक्चुअल डिपॉजिट और स्पेंड इन केस ऑफ डिसेबल पर्सन। डिसेबल कौन है? 40% और मोर बट लेस दैन 80%। उसके बाद है बाबू 1,25,000 जो वहाँ पे था वो भी यहीं पर है, irrespective ऑफ एक्चुअल डिपॉजिट और स्पेंड इन केस ऑफ सेवियर डिसेबिलिटी, मतलब 80% और मोर। डिपॉजिट इन स्कीम फॉर द बेनिफिट ऑफ डिपेंडेंट हैंडीकैप, हमने डिपॉजिट किया हो तो भी हमें रिडक्शन मिल जाएगा। कौन से स्कीम में डिपॉजिट किया हो? फॉर द बेनिफिट ऑफ डिपेंडेंट हैंडीकैप, किसी भी स्कीम में मैंने बेनिफिट किसके लिए? डिपेंडेंट हैंडीकैप के लिए अगर डिपॉजिट करा हो, जो फ्रेम हो LIC के द्वारा या फिर UTI ने फ्रेम किया हो या फिर किसी इंश्योरर ने। डिपेंडेंट डजेंट क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80U। वो जो डिपेंडेंट है, जो मुझ पे डिपेंडेंट है, जिसका मैं इलाज करवा रहा हूँ, उसने 80U में खुद रिडक्शन नहीं लिया हो, अगर वो बंदा 80U में रिडक्शन ले लेता है तो आपको यानी मुझको 80DD में रिडक्शन नहीं मिलेगा। उसके बाद एक लास्ट कंडीशन है, सर्टिफिकेट शुड बी फर्निश्ड अलॉन्ग विद द रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139। मेरा एक सवाल है आपसे जिसका आंसर आपको देना है। क्या एक आदमी 80DD और 80U दोनों की बेनिफिट एक साथ ले सकता है? प्लीज़ बताइए, क्या एक आदमी 80DD एंड 80U दोनों की बेनिफिट एक साथ ले सकता है? जवाब है हाँ सर, एक आदमी एक साथ 80DD एंड 80U का बेनिफिट ले सकता है। कैसे? वो मैं एग्जाम्पल से दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मान लो एक मिस्टर एक्स है और एक मिस्टर वाई है जो डिपेंडेंट है मिस्टर एक्स पे, और वाई क्या है बाबू? डिसेबल है। और वाई क्या है? डिसेबल है। ध्यान रखिएगा। तो एक्स जब अपना टैक्स निकालेगा, जब एक्स क्या करेगा? अपना टैक्स निकालेगा, तो उसको 80DD की रिडक्शन मिलेगी इन रेस्पेक्ट ऑफ मिस्टर वाई 75,000 या 1,25,000। 75,000 या 1,25,000। 75,000 1,25,000 का मतलब ये हुआ कि 75,000 40% से कम ज़्यादा डिसेबल रहेगा तो 75,000 की रिडक्शन मिलेगी, और अगर 80% या उससे ज़्यादा रहेगा तो उसको 1,25,000 की रिडक्शन मिल जाएगी। यही कंडीशन है। अब मैं ये कहता हूँ कि एक्स खुद भी डिसेबल है। एक्स क्या है बाबू? खुद भी डिसेबल है। एक्स क्या है? खुद भी डिसेबल है। तो क्या एक्स अपने लिए 80U नहीं ले सकता है? जवाब है हाँ, एक्स अपने लिए 80U ले सकता है 75,000 या 1,25,000 की एज द सिचुएशन में भी। बस एक बात याद रखना कि अगर वाई 80DD वाई का 80DD लेना है तो पता करना होगा कि वाई ने 80U में क्लेम किया है या नहीं है। फिर से समझना मेरा बात कि एक्स क्या है? एक डिसेबल है, और वाई भी क्या है? डिसेबल है। वाई क्या है? एक्स पे डिपेंडेंट है, तो एक्स तो खुद डिसेबल है, तो एक्स अगर डिसेबल है तो उसको 80U में रिडक्शन मिल जाएगी, राइट।
अब आती है वाई, तो एक्स को वाई का रिडक्शन मिलेगा कहाँ पर, 80 में, 80 में। कब, जब वाई ने खुद 80u में डिडक्शन नहीं लिया हो। प्लीज़ टेल मी आपको समझ में आ रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, फिर से सुनिएगा समझिएगा। एक बंदे को 80u एंड 80 की रिडक्शन दोनों एक साथ मिल सकती है, लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि हमने एक एग्जांपल दिया, मिस्टर एक्स एक डिसेबल है तो इसको 80u पे रिडक्शन मिलेगा अपना। अब ये बंदा मिस्टर वाई का इलाज करवा रहा है, या फिर जो मिस्टर वाई है मिस्टर एक्स पे डिपेंडेंट है। मिस्टर एक्स पे क्या है बाबू, डिपेंडेंट है। तो चूंकि पैसा ये पे कर रहा है, इलाज ये करवा रहा है, तो इसको भी 80 की रिडक्शन मिलेगी। किसकी रिडक्शन मिलेगी, 80 की रिडक्शन भी मिल जाएगी। किसके बिहाफ में, वाई के बिहाफ में। लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, वाई ने खुद 80u पे क्लेम नहीं किया हो। प्लीज़ समझिएगा बात, वाई ने खुद, मतलब जिस तरह एक्स मतलब क्लेम कर रहा है ना कि भाई मैं डिसेबल हूँ तो मुझे 80u में रिडक्शन चाहिए, तो वाई भी तो डिसेबल है, तो वाई भी तो चाहेगा तो 80u पे रिडक्शन क्लेम कर सकता है। अगर वाई ने 80u पे रिडक्शन क्लेम कर लिया है, अगर वाई ने 80u पे रिडक्शन क्लेम कर लिया है, तो फिर एक्स को 80 की रिडक्शन नहीं मिलेगी। एक्स को 80 की रिडक्शन उसी समय मिलेगी जब वाई ने खुद क्लेम नहीं किया हो 80u पे। प्लीज़ टेल मी, आपका एकदम क्लियर है। अब मैं करवाने जा रहा हूँ 80 और DB बस एक, इसके लिए हम लोग को जब मैं पढ़ता था तो सर एक फ्रेस यूज़ करते थे DB मतलब डेंजर बीमारियाँ। ऐसा कुछ है नहीं, बस समझाने के लिए सर हम लोग को यूज़ करते थे। जैसे यहाँ पे 80 था तो हम लोग को याद करवाने के लिए D को हम लोग बोलते थे दवा दारू, ताकि करके याद हो जाए। तो मैं भी आपको जस्ट बता रहा हूँ 80 का मतलब है डेंजर बीमारियाँ। गाइज 80 सुनो, 80 मीन्स डेंजर बीमारियाँ। जस्ट समझाने के लिए, ठीक है, ये कोई फुल फॉर्म नहीं है, आपको बस समझाने के लिए यूज़ किया गया है। अगर किसी को कोरोना हो गया है, क्या हो गया बाबू, कोरोना हो गया है, आजकल का मतलब बहुत ही ज़्यादा फेमस बीमारी है और ये बहुत ज़्यादा डेंजर बीमारी है। प्लीज़ आप लोग सेफ़ रहिएगा, अपने घर में रहिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा वायरस है जिसने किसी को नहीं छोड़ा है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो या फिर जवान हो। तो हम लोगों को घर में रह के पढ़ना है, घर में रह करके पढ़ना और समझना है। हमने यहाँ पर इस वायरस का नाम यूज़ किया, रीज़न क्या है, ये 80 में डेंजर बीमारियों के नाम आते हैं, डेंजर बीमारी आती है। कोरोना तो इस साल आया है ना, अगले साल जब आपका सिलेबस रिवाइज़ होगा तो वहाँ पर शायद कोरोना को भी इंक्लूड किया जाएगा 80 में। तो 80 में नॉर्मली कोरोना तो मैंने अपने से खुद से यूज़ किया, बुक में कहीं पे लिखा हुआ नहीं है। 80 में कहता है कि अगर किसी को, इंडिविजुअल को या फिर HUF को कैंसर हो गया है, क्या हो गया बाबू, कैंसर हो गया है, किडनी फेलियर हो गया है, एड्स या कोई भी डेंजर बीमारी हो गई है और वो बेचारा अपना ट्रीटमेंट कराते हैं, तो बताओ लाखों रुपए खर्च होंगे या नहीं होंगे। तो गवर्नमेंट कहती है कि उसको रिडक्शन मिलेगी 80 में। तो आपको समझ में आ गया कि 80 में किसको रिडक्शन मिलेगी। एक बार पढ़ लेते हैं, रिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज़। अब स्पेसिफाइड डिजीज़ क्या है ये आपको नहीं जानना है सर, और ना ही आपको याद रखना। मैंने आपको पहले ही बता दिया, कैंसर है, किडनी फेलियर है, एड्स है और बहुत तरह, कोरोना है और भी बहुत सारी डेंजरस बीमारियाँ हैं। तो आपको स्पेसिफाइड डिजीज़ को याद नहीं रखना है, जस्ट समझने के लिए मैंने आपको कुछ एक बता दिया कि भैया ये स्पेसिफाइड डिजीज़ है, बस आपको समझाने के लिए। अलाउड टू रेसिडेंट इंडिविजुअल और HUF सर्टिफिकेट शुड बी फर्निश्ड अलॉन्ग विथ रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139। क्वांटम ऑफ रिडक्शन, अमाउंट एक्चुअली पेड, आपने जितना अमाउंट पे किया है, या फिर 40,000 नॉर्मल केस में, मतलब जो लोग बिलो 60 ईयर्स है, मतलब जो सीनियर सिटीजन नहीं है उनके लिए क्या है, अमाउंट एक्चुअली पेड और 40,000, और जो लोग सीनियर सिटीजन है उनके लिए अमाउंट एक्चुअली पेड और ₹1,00,000। सीनियर सिटीजन का मतलब अबव 60 ईयर्स, दैट इज सीनियर सिटीजन। इससे लेस करेंगे एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम एन इंश्योरर, फिर एक और लिस्ट करेंगे लेस एनी रीइम्बर्स का मतलब वापस आया हुआ पैसा बाय एन एम्प्लॉयर। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद हमारा ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा और ये वीडियो का लास्ट है, मतलब ये सवाल के साथ साथ वीडियो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, एक मिस्टर एक्स है जो मेडिकल ट्रीटमेंट करवाता है स्पेसिफाइड डिजीज़ का और पे करता है 60,000 रुपये। उसको रीइम्बर्स होता है फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी 15,000 रुपये। आपको कैलकुलेट करना रिडक्शन अंडर सेक्शन 80 DB।
आपको मैं बता दूं कि टैक्स के अंदर कैलकुलेट बोल के कुछ यूज़ नहीं किया जाता है। हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, कंप्यूट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80DDB। कैलकुलेशन को काट के क्या कर देंगे, कंप्यूटेशन फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80DDB। हमारा फॉर्मूला क्या है, एक बार देख लीजिए। अमाउंट एक्चुअली पेड और रुपीज़ 40,000 बिलो सीनियर सिटीजन, सॉरी बिलो 60 ईयर्स। अमाउंट एक्चुअली पेड अबव 60 ईयर्स के लिए 1 लाख रुपया। तो मैं आपको बता दूं बाबू कि यहाँ पे तो एज मेंशन नहीं किया। ये जो मिस्टर एक्स है एक इंडिविजुअल है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बताया कि ये कितने साल का है, तो हम लोग मान के चलेंगे ये सीनियर सिटीजन नहीं है। तो हमारा जो कंडीशन है क्या हो जाएगा, अमाउंट पेड और रुपीज़ 40,000। अगर ये सीनियर सिटीजन रहता तो 40,000 की जगह 1 लाख आ जाता। विच एवर इज़ लोअर, हमने अमाउंट पेड कितना किया आपको देखना पड़ेगा। अमाउंट पेड किया हमने 60,000, देखिए, और आपका कंडीशन क्या, अमाउंट पेड और रुपीज़ 40,000, विच एवर इज़ लोअर, तो हम लोग क्या करेंगे 40,000 ले लेंगे। उसके बाद कुछ रीइंबर्स हुआ, तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी या फिर कोई भी कंपनी वापस करेगी तो आपको रिडक्शन वहाँ से लेस करना पड़ेगा। लेस रीइंबर्स फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी कितने की बाबू, 15,000 की लेस कर दीजिएगा। आंसर आ जाएगा रिडक्शन अंडर सेक्शन 80DDB कंप्लीट 25,000 की। प्लीज़ टेल मी आपका आज का वीडियो जिसके अंदर 80U 80DD एंड 80DDB कराया गया ये क्लियर हो गया। और एक बात मैं आपको बता दूं बाबू कि जो हमारे बेसिक सेक्शंस थे वो मैंने आपको करवा दिए, जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस थे मैंने वो सारे आपको करवा दिए। अब जो बुक के अंदर कुछ सेक्शंस बाकी रह गए वो छोटे छोटे सेक्शंस हैं जो हम लोग PDF के थ्रू या फिर नोट्स के थ्रू आपको सेंड कर देंगे, और उसको होप सो समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो लेस इम्पॉर्टेंट है, बट मैं फिर भी आपको समझाऊंगा क्योंकि आप गधे हैं। और एक बात कहता जाता हूँ लास्ट में कि वीडियोस तो देख लिया तुम लोग सब, लाइक ज़रूर करना, और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना, पैसे थोड़ी नहीं लगते सब्सक्राइब करने के। और अपने फ्रेंड से शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो बांटने से बढ़ती है, ख़त्म नहीं होती, लेकिन अगर नहीं बांटते हैं, नहीं शेयर करते हैं तो वो ज़ीरो हो जाता है। थैंक यू सो मच।